नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं केसर के 3 अद्भुत और चमत्कारिक प्रयोग को लेकर के। दर्शकों, ये प्रयोग ऐसे हैं जो अपने आप में सिद्ध हैं और निश्चित तौर पर हर प्रकार से लाभकारी हैं। दर्शकों, केसर एक ऐसी औषधि है जो निश्चित तौर पर आयुर्वेद में जिसके हजारों प्रयोग हैं और देखें तो ये जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाली एक विशेष औषधि के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किंतु आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं उन प्रयोग को लेकर के जिन प्रयोग के द्वारा भी केसर हर प्रकार से हमें हमारे लिए कल्याणकारी और लाभकारी हो जाता है। दर्शकों, वो 3 प्रयोग कौन से हैं और कैसे इनको करना है, आइए उसको सबसे पहले देखते और समझते हैं। सबसे पहला प्रयोग हमें क्या करना है, केसर को घोल बना लेना है। घोल अर्थात स्याही के रूप में, जैसे उसको स्याही के लिए लिखने के लिए प्रयोग किया जाए, ऐसे ही उसको पीस करके घोल बना करके बिल्कुल स्याही की भांति उसको एक पात्रे में रख लीजिए। और उसके पश्चात अनार की कलम, अनार जो पौधा होता है उसी की एक छड़ी को तोड़ लीजिए, एक डंडी एक छड़ी को तोड़ लीजिए और उसी कलम की भांति उसको बना लीजिए। और किसी भी दिन शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन ये कार्य आपको करना है, यानी शुक्ल पक्ष हो उंजेर पाख और उसके पश्चात बृहस्पतिवार का दिन मिल जाए आपको, और उसी दिन आपको ये प्रयोग करना है कि वही जो आप उसी दिन घोलिए। क्या घोलना है, केसर को बढ़िया से पीस करके स्याही की भांति बना लीजिए, अनार की एक कलम ले लीजिए और भोजपत्र पर भगवान विष्णु का मंत्र अंकित करिए, लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र को लिख करके और फिर 108 बार इसी मंत्र का जप कर लीजिए, यानी एक माला इसी मंत्र की जप कर लीजिए। और इस भोज पर जो यंत्र बनाए हैं उसी के ऊपर रोली चंदन हल्दी आदि का टीका करके उसको पूजन कर दीजिए। फिर पूजन करने के पश्चात उसी दिन इसको ताबीज बना करके आप गले में धारण कर लीजिए। निश्चित तौर पर यह प्रयोग किसके लिए होता है, यह प्रयोग आपको हर प्रकार से देखें तो कामनाओं की सिद्धि करने वाला रहेगा। हर प्रकार की कामनाएं, जो कामना आप उस समय अपने मन में सोचेंगे, जिस कामना को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के आपके मन में ये उस समय अंकित करते समय, धारण करते समय रहेगी, वो कामना निश्चित तौर पर यह प्रयोग पूर्ण करता है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करिए, निश्चित तौर पर यह प्रयोग भी आपको लाभ देने वाला रहेगा। अब दूसरा प्रयोग कौन सा है दर्शकों, दूसरा प्रयोग क्या करना है कि आप केसर को ले लीजिए, केसर को, और उसके पश्चात एक सहदेई की जड़ आती है। ये आपको बड़े जो औषधि बेचने वाले दुकानदार हैं उनके यहाँ मिल जाएगी। जो प्राचीन जड़ी बूटियां आदि बेचते हैं दुकानदार, उनके यहाँ भी मिल जाएगी। सहदेई की जड़ और केसर, इन दोनों को पीस करके घोल बना लीजिए। और उसके पश्चात इसी में थोड़ा सा सिंदूर और लाल चंदन ये भी छोड़ लीजिए। सिंदूर, लाल चंदन, केसर, सहदेई की जड़, इन सब को घोल बना करके पेस्ट बना लीजिए और इसी का टीका अपने माथे पर करिए। ये टीका क्या करेगा, ये आपको आकर्षण का काम करेगा, आपकी ओर सम्मोहन का, आकर्षण का काम करेगा। जो व्यक्ति आपकी ओर देखेगा निश्चित तौर पर, और जिसके प्रयोग भांति, जिसके प्रयोग के लिए आप इसको लगाएंगे, निश्चित तौर पर यह आकर्षण और सम्मोहन का कार्य करेगा। यह दूसरा प्रयोग है। और तीसरा प्रयोग कौन सा है, तीसरा प्रयोग आपको करना है, एक छोटे से गिलास में दूध ले लीजिए और दूध में केसर को डाल करके, केसर को डाल करके इसके पश्चात तुलसी जी की जड़ में, तुलसी जी की जड़ में इसी जल को, इसी दूध को छोड़िए। ये प्रयोग 45 दिन तक निरंतर करिए। और इससे क्या लाभ मिलेगा, इससे लाभ आपको मिलेगा आपके दाम्पत्य सुख में, जो अगर कोई बिखराव आ रहा हो, कोई कटुता आ रही हो वैवाहिक जीवन में आपके पति पत्नी में, तो वो दोष दूर हो जाएंगे और पति पत्नी का परस्पर प्रेम बढ़ जाएगा। वहीं पर आप अगर प्रेम संबंध में है, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो भी कोई किसी प्रकार की दरार आ रही हो, कोई बाधा आ रही हो, तो उस बाधा को भी दूर करने का कार्य करता है और प्रेम उनके जीवन में भी बढ़ा देता है। ये तीसरा प्रयोग है। दर्शकों, ये तीनों प्रयोग अपने आप में सिद्ध हैं और निश्चित तौर पर आजमाए हुए प्रयोग हैं। इन प्रयोगों को करिए, श्रद्धा भक्ति के साथ करिए, निश्चित तौर पर ये आपको लाभ करेंगे और हर प्रकार से आपके लिए कल्याणकारी होंगे। तो इस प्रयोग को करिए और इसके पश्चात जो भी आपको फल मिले, जो भी आपको लाभ दिखाई पड़े, हमें इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से भी जरूर बताइएगा। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही।
और इसके पश्चात एक नई वीडियो की जानकारी के साथ पुनः आप सबके मध्य उपस्थित होगा। तब तक के लिए नमस्कार।